श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। कभी कभी विगत जीवन की स्मृतियां अपनी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराने पर विवश कर देती हैं। हालांकि मूर्खता में अभी भी कोई न्यूनता नहीं आई है, परंतु भगवत संत कृपा से अब खूब हंसी भी आती है। आज भी स्मृति में है कि कलकत्ते में एक दो बार अपने मित्र से किसी बड़े व्यापारिक घराने के द्वारा किसी को गोद लिए जाने पर विनोद में कहा था कि यदि हमें भी कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति परिवार सहित गोद ले ले तो जीवन के द्वंद्व मिट जावें। उस समय दास स्वयं भी एक बड़े व्यवसायिक घराने में कार्यरत था और कई व्यवसायिक घरानों से बड़े सहज आत्मीय संबंध भी थे। खैर, जो होना था हुआ। विनोद विनोद ही रहा। ऐसे दुष्ट को कौन आश्रय देता, कौन जिम्मेवारी लेता। और आज जब अपने विगत संपूर्ण जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो अपनी दुष्टता और उनकी कृपा के अनुभव से नेत्र भर आते हैं। अरे, उन्होंने तो जन्म लेते ही अपनी गोद में ले लिया था। जो भी मिला उन्हीं के कारण मिला। अपनी तो कोई पात्रता कभी थी ही नहीं। कैसे कैसे अद्भुत लोग मिले, संत मिले, परकर वृंद मिले और ब्रजवासी को ऐसे मकड़ जाल वाले महानगर से निकालकर अपने पास बुला लेना, यह भी तो उन्हीं के वश की ही बात। कमाओगे तभी खाने को रोटी मिलेगी, बनाओगे तभी छत मिलेगी, प्रेम करोगे तभी प्रेम मिलेगा। सब असत्य। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे विवेक बुद्धि संपन्न होने पर भी यह भ्रम है कि वह स्वयं कमाकर खाते हैं। जब हम भोग योनियों में थे तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, एक बार, बस एक बार आप हमें कर्म योनि दे दें तो क्या करेंगे? सब तज भजन करूं दिन राती, यही कहते थे प्रभु से। और जब उन्होंने कृपा पूर्वक बल बुद्धि विवेक सब दे दिया तो अब एक ही चिंतन कि अधिकाधिक भोगों की प्राप्ति कैसे हो, इस देह को सुखी कैसे करें, कितनी भोग सामग्री का संचय करें कि कई पीढ़ियों तक निश्चिंत हो जावें। हे नाथ, आपको छोड़कर सब कुछ बड़ा प्रिय लगता है। आपने यह प्रिय संसार बनाया ही क्यों? आप बार बार कृपा करते हो और हम आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जब श्री किशोरी जी की कृपा से वापस सपरिवार ब्रज लौटा तो कोई जमा पूंजी नहीं, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना ही नहीं। 5 प्राणी या 5 प्राण। किंतु उन्हें तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाना था कि मुझे सपरिवार किसने गोद ले रखा है, मेरे भरण पोषण का ठेका किसने ले रखा है। 22 वर्ष पूर्व कभी सोचा था कि भगवत भजन कथा प्रवचन के द्वारा जो भी रूखी सूखी प्राप्त होगी उसी से अपना भरण पोषण करेंगे। किंतु यहां आकर अनुभव किया कि यह तो बड़ी भारी विपदा है। सो अपने इस पूर्व विचार की जड़ ही खोद दी। जब जितनी आवश्यकता होती है उससे पूर्व वह देते हैं। आज तक कभी किसी के आगे हाथ पसारना ही न पड़ा। उनसे एक ही प्रार्थना रहती है कि हे नाथ, हे स्वामिनी, उतना ही देना जितना परमावश्यक हो। परंतु वे कब मानते हैं? अच्छा भला आप ही बताएं, मैं अपनी औकात से मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? और वे अपने उदार स्वभाव अनुसार इतना देते हैं कि कहना पड़ता है कि किसी को आवश्यकता हो तो जो प्राप्त है उसमें से ले जाना कदाचित तुम्हारे लिए ही दिया हो। स्वयं तो कभी मधुकरी नहीं की, किंतु उनकी कृपा से नंदगांव बरसाने में खूब मधुकरी प्रसाद पाया। मांगना तो एक ही से, मांग हो तो एक उन्हीं की,
विश्वास करो, वे स्वयं को दे डालेंगे। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।